कराची यूनिवर्सिटी रोड पर मौसमियात चौरंगी के करीब शदीद फायरिंग हुई है। पुलिस की नफरी फायरिंग की जगह पर रवाना कर दी गई है और धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी यहाँ पर पहुंचे हैं और तहकीकात भी की जा रही हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर मौसमियात चौरंगी के करीब शदीद फायरिंग हुई है। पुलिस की नफरी फायरिंग की जगह रवाना कर दी गई है। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नज़ीर, आपके पास ताज़ा तरीन क्या इत्तलात हैं? देखिए, ताज़ा तरीन जिला ये है कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 का इलाका है, जहाँ पर एक बेकरी है, मारूफ बेकरी, उसके बिल्कुल सामने रेंजर्स का ऑफिस है। यहाँ पर बातें आई हैं, जिसके बाद गुलिस्तान जौहर पुलिस की नफरी वहाँ पर पहुँच चुकी है। जो पुलिस हुकाम है उनसे हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर शदीद फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी, जिसके बाद वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और अंदर से भी फायरिंग की आवाज़ें चल रही थी। उनका ये भी कहना है कि उनको सामने एक दरवाज़ा भी टूटा हुआ नजर आ रहा है और वो इस वक्त मजीद इस सूरत हाल देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि या तो जो एक्टिविटी करने वाले या तो मौके से जा चुके हैं या फिर अंदर मौजूद। फायरिंग की जो शदीद आवाज़ें आ रही थी और एक धमाके की भी आवाज़ आई थी, जिसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुंची थी और इस वक्त सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जी नज़ीर हमारे साथ ही रहेगा। पुलिस एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को इस वक्त घेरे में लिया हुआ है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर मौसमियात चौरंगी के करीब शदीद फायरिंग हुई है। पुलिस की नफरी फायरिंग की जगह पर रवाना की गई है। धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनाई दी गई है। हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात चौरंगी का ये इलाका है जिसके करीब शदीद फायरिंग हुई है। पुलिस की नफरी फायरिंग की जगह रवाना कर दी गई है और बताया जा रहा है कि धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनाई दी गई है। कराची यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात चौरंगी के करीब शदीद फायरिंग हुई है। पुलिस की नफरी फायरिंग की जगह रवाना कर दी गई है और इस धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई है। कराची का इलाका यूनिवर्सिटी रोड और यहाँ पर धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई है। महकमा मौसमियात चौरंगी के करीब शदीद फायरिंग हुई है। पुलिस की नफरी फायरिंग की जगह रवाना कर दी गई है, जबकि इस धमाके की आवाज़ के हवाले से बताया जा रहा है कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई है और पुलिस की नफरी फायरिंग की जगह के लिए रवाना कर दी गई, जिसके बाद मजीद शवाहिद भी इकट्ठे किए जाएंगे, तहकीकात भी की जाएंगी और मजीद मालूमात भी हासिल हो सकेंगी। यूनिवर्सिटी रोड जहाँ पर मौसमियात चौरंगी के करीब शदीद फायरिंग हुई है, पुलिस की नफरी फायरिंग की जगह इस वक्त रवाना कर दी गई है और धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई है। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सलमान, बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, अब से कुछ देर कबल तक जो धमाके और फायरिंग की आवाजें आ रही थी वो सिलसिला कुछ देर के लिए तो समझ आया है। यहाँ पे काफी डिप्लॉयमेंट देखी गई है। कुछ देर पहले सिक्योरिटी इदारों की नफरी मुख्तलिफ रास्तों से ये यूनिवर्सिटी रोड के एतराफ की जो रास्ते हैं, कच्चे के रास्ते, वहाँ के अंदर इनकी नफरी जाते हुए देखी गई है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। 10 मिनट से मैं ये सुन रहा हूँ जो फायरिंग का सिलसिला यहाँ पे पहले शुरू हुआ था वो मुकम्मल तौर पर अब थम चुका है, क्योंकि काफी देर पहले ये कुछ अफराद की जानिब से ये भी बताया गया था तो फायरिंग से पहले धमाकों की भी आवाज सुनाई दी गई है, लेकिन अब ये सिलसिला मुकम्मल तौर पर थम चुका है। जो नफरी अंदर की जानिब रवाना हो चुकी है। इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल ये है कि बिल्कुल खामोशी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पे अंदर मौजूद है। और ये मौसमियात चौरंगी करीब जो शेख जायद यूनिवर्सिटी के पास सिक्योरिटी इदारे का जो दफ्तर था उसके एतराफ कुछ कच्चों के रास्ते हैं, वहाँ से अंदर इनके दाखिल होने को देखा गया। उसके बाद यहाँ पे मुकम्मल खामोशी सुनाई दे रही है। ठीक है, कराची का ये इलाका है। यूनिवर्सिटी रोड पर मौसमियात चौरंगी के करीब पहले धमाके की आवाज़ सुनाई गई और उसके बाद शदीद फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी गई। कामिल आरिफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कामिल, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? हाँ जी, देखिए, ये जो जिस जगह फायरिंग हुई थी वहाँ पे पुलिस की नफरी पहुंच चुकी है और पुलिस की नफरी ने तराब के इलाके को घेरे में ले लिया है। इस जगह पे कुछ अंधेरा भी है और पुलिस के जो दीगर हुक्काम है हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना है कि मजीद नफरी को रवाना किया जा रहा है और जो रेंजर्स के अफसरान हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन शुरू हो गई है। ताहम अभी मौके पे पहुंच के जब सूरत हाल क्लियर होगी तभी वो बता सकेंगे कि एक्चुअल ये रेंजर्स के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ या बाहर जो है वो पुलिस रेंजर्स और फोर्सेस के जवानों का कोई मुकाबला हुआ है। ताहम फायरिंग की इत्तला थी और उस इत्तला के बाद जो है मौके के ऊपर जो है पुलिस ने मौके को घेरे में लिया है। रेंजर्स की इजाफी नफरी भी मौके पर रवाना कर दी गई
गई है और पुलिस और रेंजर्स की आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ इस ऑपरेशन को आगे तक बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है ये इत्तला कंफर्म की गई है कि जहाँ पर फायरिंग का तबादला हुआ है, अब मुल्ज़मान ने किस जगह को टारगेट किया है इस हवाले से साहब का कहना है कि कुछ देर में इसकी तस्दीक करेंगे। और कामिल, जो धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई थी उस हवाले से कुछ मालूम हो सका किस नौयत का धमाका था? जी देखेंगे, इनिशियल इत्तलात तो यही आई हैं कि वहाँ पे मौके के ऊपर एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई और उसके बाद फायरिंग का तबादला शुरू हुआ है और ये एग्जैक्ट वही लोकेशन है जहाँ पर गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स का ऑफिस है। उस ऑफिस की सराउंडिंग में ये तमाम वाक़या रिपोर्ट हो रहा है और अभी तक जो है वो पुलिस की टीमें जो पहुँची हैं उनका कहना ये है कि उन्होंने घेराव करना शुरू कर दिया है। आगे की तरफ बढ़ने की से पहले जो है वो कोऑर्डिनेशन की जा रही है, आपस में रेंजर्स की टीमें भी पहुँच चुकी हैं और बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी एहतियाती तौर के ऊपर तलब किया गया है और तमाम फोर्सेस के लोगों को एक हिकमत अमली के तहत जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो हमारे DIG ईस्ट है भी उनसे भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उन्होंने इजाफी नफरी रवाना की है, जबकि कराची पुलिस चीफ का भी ये कहना है कि पुलिस की को जो इत्तला मिली है वो फायरिंग की इत्तला मिली है और फायरिंग की इत्तला के बाद उन्होंने इजाफी नफरी वहाँ पे रवाना की है और तमाम SHOs को कहा है कि वो अपने इलाके की नफरी लेके मौके के ऊपर पहुंचे और इस इलाके का घेराव करें। तो कामिल, क्या इस फायरिंग और धमाके में कोई जानी नुकसान या जख्मी रिपोर्ट हुआ अभी तक? जी देखिए, अभी तक कोई चीज़ भी रिपोर्टेडली नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पर फायरिंग का तबादला हुआ है और पहले 1-2 फायर हुए, फिर एक मामूली सी धमाके की आवाज़ सुनी गई और फिर शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और उसके बाद जो है ये कुछ देर के लिए फायरिंग का तबादला रुका है। लेकिन यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि वक्फे से भी फायरिंग हुई और शदीद फायरिंग भी हुई और उसके बाद जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतारिक हुए हैं और इस जगह पे वो जो है पहले घेरे में लिया जा रहा है और उसके बाद जो है आगे की हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो ये बताते हैं कि शहर में इस तरह की मुमकिना तकरीबकारी के खदशात मौजूद थे और उसके ऊपर काफ़ी ऑपरेशन भी किए गए। तो अब ये किसी तकरीबकारी की कार्रवाई है या बाहर नॉर्मल मुल्ज़मान के साथ कोई फायरिंग का तबादला हुआ है, इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। ठीक है, तहकीकात जारी है। पुलिस की नफरी भी मौके पर पहुंच गई है और जो है वकुआ का घेरा कर लिया गया है। कामिल आरिफ हमारे अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।